महाराज जी अपना पहले सबसे पहले परिचय बताना। महंत कौशलेन्द्र गिरी श्रीनाथ जी मठ रसड़ा बलिया का पीठाधीश्वर हूँ। मन जी थोड़ा सा चुनावी चर्चा होगी, उससे पहले थोड़ा सा इस सीट के बारे में जी हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, बलिया में ये 14 कोष लक्ष्मेश्वर परगना है। इस परगना में श्रीनाथ जी मठ का 5 मंदिर स्थापित है, जिसका प्रमुख यह रसड़ा जिस स्थान पर हम लोग बैठे हैं, यह स्थान है। श्रीनाथ जी का नाम अमरनाथ जी था। अमरनाथ जी एक सिद्ध संत थे। शरीर पूरा होने के बाद जहाँ जहाँ उन्होंने समाधि लगाई थी वहाँ मंदिर के रूप में स्थापित हुआ। नाथ जी का पूजन होता है, लठ पूजन, जो लाखों लाखों लोग लठ लेकर के आते हैं, परिक्रमा करते हैं और रोट बनता है, उसका प्रसाद लेकर के लोग जाते हैं। क्षेत्र के लोगों की बहुत आस्था होती है। जो भी धार्मिक और अच्छा कोई कार्य होता है, लोग पहले आते हैं, नाथ जी का दर्शन करते हैं। जो भी मन्नत मांगते हैं वो मन्नत पूरी होती है, फिर लोग आते हैं नाथ जी का। और ऐसे नगर में लोग हैं, चाहे क्षेत्र के, जो डेली नाथ जी का दर्शन करके ही अपना डेली का जीवन प्रारंभ करते हैं। अच्छा महाराज जी, 2024 लोकसभा चुनाव सियासी घमासान अपने अंतिम चरण में, जी 7वें और अंतिम चरण 1 जून को चुनाव होना है। ये रसना जो है वो घोसी लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत आती है और यहाँ से इस बार 3 कैंडिडेट हैं जो भाजपा के अरविंद राजभर जो कि एनडीए का हिस्सा बने थे, उनको प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से राजीव राय हैं और बीएसपी ने भी अपना कैंडिडेट यहाँ उतारा। तो क्या लगता है आपको, इस बार जनता योगी मोदी या फिर सपा किसको इस बार लाइक कर रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में काफ़ी बेहतर जो जन कल्याणकारी योजना है वो भी धरातल पे दिख रही है, विकास कार्य दिख रहे हैं। और ख़ास तौर से जो यह घोसी लोकसभा है, यह बड़ा संवेदनशील लोकसभा है। यहाँ के ही मुख्तार अंसारी थे। जो कोई व्यक्ति कह देता था कि मैं मुख्तार अंसारी का करीबी हूँ, तो लोग उससे थर थर कांपते थे। आज पूरा उत्तर प्रदेश गुंडा माफिया मुक्त प्रदेश हो गया है और हर कोई आराम से अपना जीवन यापन कर रहा है। सरकार की जो योजना है उससे लाभान्वित हो रहे हैं। महाराज जी का नारा है उत्तर प्रदेश में 80 की 80, जिसमें घोसी लोकसभा है और यहाँ से एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर हैं, जो युवा नेता हैं, तेज तराक हैं और जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हैं। तो यहाँ कोई लड़ाई नहीं, एक तरफा एनडीए के प्रत्याशी अरविंद राजभर जी निकल रहे हैं। हम सभी लोग भाजपा के जितने कार्यकर्ता हैं काफी ताकत के साथ लगे हुए हैं। मोदी जी का जो नारा 2014 में वो आए, उन्होंने दिया नारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी के भाव के साथ मोदी जी ने और केंद्र सरकार ने कार्य की और जो भी केंद्र सरकार की योजना है आजादी के बाद 14 तक, जमीनी स्तर तक, निचले पायदान तक वो योजना पहुंच नहीं पाती थी। लेकिन आज की डेट में सरकार 14 में बनी, सबके जनधन खाते खुले, सरकार की जो भी योजना थी सीधे लाभार्थी के खाते तक जाना, चाहे ये आवास योजना हो गया, शौचालय हो गया, आयुष्मान कार्ड हो गया, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना हो गया, बच्चियों की शादी के लिए, या जो भी आप देख रहे हैं वो धरातल पे और जो उससे लाभान्वित हो रहे हैं। आप ये राशन का देख लीजिए, कोरोना काल के बाद हर व्यक्ति जो उस कटघरे में आता है सबको राशन मिल रहा है। इस समय जल की इतनी बलिया में दिक्कतें थी, हर घर जल पहुंचाने का काम काफी तेजी से हो रहा है। तो जो जनता जनार्दन है वो देख रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है, जो जन कल्याणकारी योजना है वो धरातल पे पहुंच रही है। तो यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, एक तरफा मोदी जी और योगी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए जो भी प्रत्याशी हैं, बलिया में नीरज शेखर जी हैं, यहाँ अरविंद राजभर जी हैं, कोई लड़ाई नहीं, एक तरफा निकल रहे हैं। 4 जून को रिजल्ट सबके सामने आएगा और तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जो मोदी जी का एक विजन है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना,
उस संकल्प को भारत के लोग हाथों हाथ लेकर के उनके संकल्प को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो भी प्रत्याशी है एक तरफा मतदान कर रहे हैं। 1 जून को यहाँ मतदान है। आप देखेंगे कि यहाँ घोसी लोकसभा में सभी लोग छड़ी के बटन पे वोट करेंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक तरफ तो पीडीए का नारा भी देते हैं और एक एक करके उनके बड़े नेता पार्टी छोड़ के जा भी रहे हैं। कल नारायण यादव जो कि संभवतः अब कंफर्म है कि अब बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो आखिर में एक तरफ से चुनौती भी दे रहे हैं भाजपा को कि हम इस बार हराने में उनको कामयाब रहे, करीब से उनके नेता भी छोड़ रहे थे। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, वर्तमान की राजनीति जो है यह सेवा भाव की राजनीति हो गई है। अब कोई डिक्टेटरशिप चलाए। अखिलेश यादव जी, आप बताइए कि एक चुनाव कोई अपने दम पे लड़े हो, सरकार बनाए हो, वो मुख्यमंत्री भी बने तो नेताजी मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और पार्टी सपा पार्टी जीती और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। अखिलेश यादव जी अहंकारी हैं, इस नाते उनका पार्टी का दिनों दिन सफाया होता जा रहा है। जब आप किसी को सम्मान नहीं देंगे तो पार्टी छोड़ेंगे और कोई विजन नहीं है, उनका कोई विजन नहीं है, तो आप अपेक्षा उनसे नहीं कर सकते हैं। सपा समाप्ति के दौर में है। मुख्तार अंसारी की चर्चा हो रही थी कि उनके मौत के बाद जिस तरीके से ये अखिलेश यादव उनके दरवाजे गए उनका करने के लिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खुले मंचों से कहते आए कि गुंडे माफियाओं को साथ देने वाली पार्टी है और एक कल्याण से जब मुख्यमंत्री की मौत होती है तो वहां पूछने तक नहीं गए थे दरवाजे। तो इसको कैसे आप? अब देखिए, वही तो मैं कहा हूं कि उनका कोई विजन नहीं है। जो आपने अभी कहा पीडीए का नारा दिए, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और दलितों के बड़े चेहरा नेता थे और जाति पंथ भेदभाव से काफी ऊपर उठ करके उन्होंने राजनीति किया। उनके निधन के बाद एक अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस नाते भी उनको उछाड़ करने जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गए। आपने देखा होगा कि यहाँ जो मुख्तार अंसारी एक बड़े माफिया और गुंडे थे, उनके मृत्यु उपरांत वहां जाना, तो ये क्या संदेश देते हैं? जो कहा जाता है भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, तो ये संदेश तो धर्मनिरपेक्षता का है नहीं। क्या लगता है बीजेपी इस बार जो 400 का नारा लगा रही है उसको पार कर पाएगी? देखिए, इस बार का चुनाव भारत के लोग चुनाव लड़ रहे हैं और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो मोदी जी का संकल्प है उसको पूरा करने के लिए एक तरफा भारतीय जनता पार्टी एनडीए के प्रत्याशी को लोग वोट कर रहे हैं। 1 जून को बलिया में कमल के फूल पे और घोसी में छड़ी निशान पे मतदान होगा।